आंधी बारिश में भी छत पर सोने वाला ससुराल। इसलिए मुझे गांव आना बिल्कुल भी नहीं पसंद। फोन के नेटवर्क भी भाग जाते हैं। सोचा था गांव जाकर ढेर सारी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो टावर ही गायब है। संजना, तू यहाँ है और मैं तुझे बाहर आंगन में ढूंढ रही थी। चल, छत पर तेरी ताई ने बिस्तर लगा दिया है। लेकिन ताई जी ने छत पर बिस्तर क्यों लगाया है? यहाँ नीचे तो इतने कमरे हैं सोने के लिए। बेटा, गांव में सब लोग छत पर ही सोते हैं। ठंडी ठंडी हवा जो चलती है, नीचे तो कमरों में घुटन रहती है बस। मैं तो नहीं सोऊंगी छत पर। मैं नीचे गर्मी में सोना पसंद करूंगी, लेकिन छत पर इस तरह सबके साथ बिल्कुल नहीं। आप तो जानती हैं कि मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है। ऐसे कैसे सबके साथ सो सकती हूँ? बेटा, ये सारी बातें मायके तक ही ठीक हैं। कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या इसी तरह के नखरे दिखाएगी? जो लड़कियां मायके में हर छोटी छोटी चीज में नखरे दिखाती है ना, तो उनको ससुराल भी ऐसा ही मिलता है। क्यों? अगर तेरे ससुराल वाले छत पर सोने वाले निकले हैं तो तू क्या करेगी? चाची जी, गांव में लोग छत पर सोते हैं ना, शहरों में नहीं। और मैं शादी गांव में नहीं बल्कि शहर में करूंगी, जहां लोग कमरों के अंदर सोते हैं। इतना कहकर संजना कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके गर्मी में ही सो जाती है। कुछ समय बाद संजना के माता पिता शहर में ही एक अच्छे घर में संजना की शादी कर देते हैं। आज हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। पता है संजना, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं खुद बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। वैसे तुमने सोचा है कि हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे? अंकित संजना एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अंकित खांसने लगता है। यहाँ तो पानी ही नहीं है। आप रुकिए, मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ। संजना ससुराल में अभी नई थी, इसलिए उसे रसोई ढूंढते हुए थोड़ा समय लग जाता है। और रसोई ढूंढते ढूंढते संजना ये नोटिस करती है कि उसके ससुराल में जितने भी कमरे हैं वो सब खाली हैं। देर रात होने पर भी संजना को कहीं पर भी उसके ससुराल वाले नजर नहीं आते। अंकित को पानी देने के बाद जब संजना उसे इस बारे में बताती है, आज मौसम काफी अच्छा है ना, इसलिए सब लोग छत पर सोने के लिए गए होंगे, इसलिए नीचे कोई नहीं दिख रहा होगा। अगले दिन संजना सुबह उठती है और अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। रात के खाने के बाद जब संजना किचन समेटकर अपने कमरे में आती है, ये क्या, मेरा बिस्तर कहाँ गया? चादर, तकिया, कुछ भी नहीं है कमरे में। भाभी, आपके कमरे से बिस्तर मैं ले गई थी छत पर लगाने के लिए। अब आप भी सारी लाइट्स बंद कर कर छत पर आ जाइए। लेकिन छत पर क्यों? अरे भाभी, वो क्या है ना कि हम लोग ज्यादातर छत पर ही सोते हैं, और वैसे भी आज तो मौसम भी काफी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। चलिए, अब आप भी आ जाइए। संजना जब छत पर जाती है तो देखती है कि पूरी छत पर उसके सभी ससुराल वाले बिस्तर बिछाकर बैठे हुए हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो हमारी बहू भी आ गई, अब हम सब एक साथ छत पर सोएंगे। नहीं माँ जी, मैं छत पर नहीं सो सकती। मुझे इस तरह छत पर सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बहू, तो हम कौन सा रिश्तेदारों के साथ या किसी और की छत पर सो रहे हैं? हमारी अपनी छत है, तो भला सोने में कैसे शर्म? माँ जी, मैं कभी इस तरह छत पर नहीं सोई। यहाँ तक कि मैं जब भी गांव जाती थी तो अकेले नीचे कमरे में ही सोती थी। मैं नहीं सो सकती छत पर। संजना, क्यों बहस कर रही हो? हम सब भी तो सो रहे हैं ना, तो तुम्हें सोने में क्या दिक्कत है? चुपचाप से आकर सो जाओ और बहस मत करो। हम सभी को सुबह जल्दी उठना है। अपने पति के कहने पर संजना को न चाहते हुए भी अपने बिस्तर पर जाकर सोना पड़ता है। संजना के ससुराल वालों को तो छत पर सोने की आदत थी, लेकिन संजना आज पहली बार छत पर सोई थी, जिसके चलते उसे बहुत अजीब लगता है। ये लोग इतने आराम से पैर फैलाकर सो रहे हैं, मैं तो पैर भी ठीक से खोल नहीं पा रही हूँ। हिलने में भी काफी अजीब सा लग रहा है। ऊपर से ससुर जी और देवर जी भी यहीं सो रहे हैं। इन लोगों में क्या जरा भी शर्म नहीं है कि नई नवेली बहू को इस तरह छत पर नहीं सुलाना चाहिए? संजना सारी रात ठीक से सो नहीं पाती और ऐसे ही अगला दिन आ जाता है। सुबह होते ही संजना जल्दी से नीचे आ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। फिर जैसे ही रात होती है तो इस बार भी न चाहते हुए संजना को छत पर सोने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन आज का मौसम दिन के मुकाबले काफी अलग था। ठंडी ठंडी हवाओं के बजाय आज काफी आंधी तूफान भरी हवाएं चल रही थी। आंधी चलनी शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से अब हमें नीचे चलना चाहिए। देखो ना कैसे बार बार चादर ओढ़ रही है। चटाई भी यहाँ से वहां हो रही है।
अरे बहू, तू इतनी ठंडी ठंडी हवाओं को आंधी कैसे कह सकती है? ये थोड़ी देर पहले तक मुझे कितना पसीना आ रहा था, लेकिन अब देख, तुझे क्या ठंडी हवाएं पसंद नहीं है? और नहीं तो क्या बहू, और रही चादर और चटाई की बात, तो उन्हें अच्छे से पकड़कर बैठो। कौन सा तूफान आ गया है? संजना के ससुराल वाले तो इस आंधी को काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन वहीं संजना बार बार परेशान होती है। कभी उसकी चादर उड़ती, तो कभी चटाई, तो कभी बार बार मिट्टी संजना की आंखों में आने लगती। हे भगवान, क्या मुसीबत है। मैं वैसे ही छत पर सोकर परेशान थी, जो अब आंधी भी चलने लग गई। जून जुलाई का महीना है, ऐसे आंधी तो अक्सर आएगी। मेरा क्या होगा? ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन माया को हर रात आंधी और तेज हवा में छत पर सोना पड़ता है। आज भी संजना जैसे तैसे करके आंधी में सोने की कोशिश करती है कि तभी तेज आंधी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे, आप लोग क्यों बारिश में भीग रहे हैं? नीचे नहीं चलना है क्या? ये मौसम की पहली बारिश है, जरा भी भीगेंगे ना तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। भाभी, आप कैसी हैं? इतने सुहाने और अच्छे मौसम को छोड़कर आपको नीचे जाने का मन कैसे कर रहा है? काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। कितने समय के बाद तो हम बारिश में भीग रहे हैं। इतनी ठंडी बारिश को छोड़कर नीचे जाने का तो मन भी नहीं करता। मैं तो कह रही हूँ कि आज हम बारिश में भीग के सोते हैं, शरीर की सारी गर्मी भी उड़नछू हो जाएगी। लगता है इन लोगों का मानसिक संतुलन हिला हुआ है। बारिश में भीगना तो सुना था, लेकिन बारिश में इस तरह सोता कौन है? अपने ससुराल वालों के चलते संजना को भी अब बारिश में ही सोना पड़ता है। अगले दिन संजना जब खुद को आईने में देखती है तो उसके शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आए थे, और साथ ही उसको अब हल्का हल्का बुखार भी महसूस होने लगा था। खुद तो बीमार हुए, साथ में मुझे भी बीमार कर दिया। इन लोगों का क्या है, पूरा दिन तो कमरे में बैठे रहेंगे, लेकिन घर के काम तो मुझे करने हैं ना। 5 मिनट के लिए क्या बैठ जाऊं तो सर पर बैठकर तांडव करने लगते हैं। बहू ये नहीं किया, बहू वो नहीं किया। अरे बहू हूँ, कोई रोबोट नहीं। इंसान रोबोट को भी थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए छोड़ देता है, लेकिन ये लोग तो इतने गए गुजरे हैं कि पूछो मत। न दिन में सुकून मिलता है, न रात में चैन। दिन में घर के कामों से परेशान हूँ और रात में आंधी बारिश से। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माया सबके खाने के बाद प्लेट उठा रही होती है कि तभी वो अपनी सास और ननद को बात करते हुए सुनती है। आज का मौसम तो और भी दिनों से ज्यादा अच्छा हो रहा है। चलिए ना, आज भी हम छत पर ही चलकर सोते हैं। बेटा, हम तो रोज ही छत पर सोते हैं, और अब तो मुझे छत के बिना कहीं नींद ही नहीं आती है। थोड़ी देर बाद छत पर जाकर सबके लिए बिस्तर लगा देना। ये लोग तो आज भी छत पर सोने का प्लान बना रही हैं, और आज तो हवाएं भी काफी तेज चल रही हैं। अगर इसी तरह मैं आंधी में छत पर सोती रही तो एक दिन मैं ही न उड़ जाऊं। कुछ सोच संजना, कुछ सोच। जल्दी से किचन का काम खत्म करके संजना अपने कमरे में जाती है और पैर पर गर्म पट्टी बांधकर बैठ जाती है। तभी कमला संजना के कमरे में आती है। 10 मिनट पहले तो तू बिल्कुल ठीक थी, अचानक तेरे पैर पर गर्म पट्टी कैसे बन गई? क्या बताऊं माँ जी, सोचा था आज सोने से पहले जाकर नहा लूंगी, लेकिन जैसे ही बाथरूम में नहाने गई अचानक पैर मुड़ गया। काफी दर्द हो रहा है, लगता है सुबह तक ठीक होगा। ऐसे दर्द में तो चला भी नहीं जा रहा है, न जाने छत पर कैसे सोऊंगी। कोई बात नहीं बहू, एक काम कर, तू आज नीचे ही सो जा। अब दर्द है तो कहाँ सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाएगी। इतना कहकर कमला संजना के कमरे से चली जाती है। तो वहीं संजना की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। संजना जल्दी से बिस्तर से खड़े होकर नाचने लगती है कि तभी अचानक कमला संजना के कमरे में आती है और संजना को यूं इस तरह नाचता देखती है। अभी तो तेरे पैर में मोच आई थी और अब तो नाच रही है। ये सब नाटक था ना कि छत पर सोना ना पड़े। माँ जी, वो चुप कर। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे याद आया कि मैंने तुझे शाम को अपनी साड़ी दी थी रखने के लिए। कहाँ रखी है, यही पूछने के लिए मैं आ रही थी और तेरी असलियत देख ली। बहू तो इतनी ड्रामेबाज निकलेगी ये नहीं पता था मुझे। अब जल्दी से बिस्तर उठा और छत पर आ जा। और हाँ, सारी लाइट्स अच्छे से बंद करके आना, कल भी हॉल की लाइट जली हुई थी। बेचारी संजना मन ही मन रोते हुए बिस्तर उठाती है और आज फिर छत पर सोने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। हर दिन की तरह संजना आज भी छत पर सो रही होती है कि तभी आसमान में बिजली गरजने की आवाज से संजना घबराकर उठ जाती है। हे भगवान, इतनी तेज तेज बिजली गरज रही है, कहीं मेरे ऊपर बिजली गिर गई तो? मैंने सुना था कि मेरे जैसी लड़की छत पर सो रही थी और उसके ऊपर बिजली गिर गई। बेचारी इतनी बुरी मौत मरी थी, लेकिन मैं बिजली से इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहती। अब
कुछ न कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। अगली सुबह सबके नीचे आ जाने के बाद संजना छत के गेट पर ताला लगा रही होती है कि तभी उसे तरकीब सूझती है और वो चाबी छुपा देती है। रात होने पर जब सब छत पर सोने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि छत के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। अरे भाभी, आपने अभी तक ये ताला खोला नहीं छत का? जल्दी से खोलिए ना। मुझे याद नहीं आ रहा है कि ताला लगाने के बाद मैंने छत की चाबी कहाँ रख दी थी। शायद मुझसे कहीं चाबी खो गई है। भाभी, ये क्या किया आपने? छत के ताले की चाबी खो दी। हमारे पास तो एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं है। अब बिना चाबी के हम ताला कैसे खोलेंगे? ये ताला भी काफी ज्यादा मजबूत है, इसे तो तोड़ भी नहीं सकते। और इतनी रात को कोई चाबी वाला भी नहीं मिलेगा। अब क्या ही कर सकते हैं, लगता है नीचे ही सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब ताला खोल जाएगा तब सो जाएंगे छत पर। अब इस चक्कर में नींद तो खराब नहीं कर सकते ना। किसी को नींद खराब करने की जरूरत नहीं है, हम छत पर ही सोएंगे। माँ, पड़ोस वाली आंटी के घर से हम लोग उनकी छत पर पहुंचते हैं। उनकी और हमारी छत मिली हुई है, तो हम आराम से छत पर सो सकते हैं। और सुबह तो चाबी वाला गली के नुक्कड़ पर मिल ही जाएगा। इनका मुंह बंद नहीं रह सकता कभी। क्या जरूरत है ये सब बोलने की। हे भगवान, जब मेरा ही सिक्का खोटा है तो मैं क्या दूसरों को बोलूं। अंकित की वजह से आज भी संजना को अपने ससुराल वालों के साथ आंधी और बारिश में ही सोना पड़ता है। और रोज कभी आंधी तो कभी बारिश में सो सोकर संजना की कभी तबीयत खराब होती तो कभी उसके शरीर पर गर्मी से दाने निकल आते। आज संजना अपने ससुराल वालों के साथ छत पर बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है कि तभी इतनी तेज आंधी चलने लगती है कि माया के हाथ में रखी हुई आइसक्रीम सीधा उसके मुंह पर जा लगती है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। ये क्या बहू, सारी आइसक्रीम तो तेरे नाक पर लग गई। क्या तुझे पता नहीं आइसक्रीम मुंह से खाते हैं, नाक से नहीं? भाभी, आप तो किसी छोटे बच्चे की तरह आइसक्रीम खाती हैं। जल्दी से भाभी की फोटो लो ना। भाभी कितनी फनी लग रही है। मैं तो इसे स्टोरी पर भी लगाऊंगी। संजना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बेचारी अब कर ही क्या सकती थी। कुछ समय और गुजरता है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ये देखिए जी, इस महीने भी हमने कितने सारे पैसों की बचत की है। कहाँ साल भर पहले हम 20-25 हजार का बिजली का बिल भरते थे, और अब देखिए मुश्किल से 1-2 हजार ही बिजली का बिल आता है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम इन बचे हुए पैसों से जल्दी एक जमीन खरीद लें और उस पर एक बड़ा सा घर बनाएंगे और उसे किराए पर चढ़ा देंगे। धीरे धीरे करके सारे पैसे भी वसूल हो जाएंगे और मुनाफा ही मुनाफा होगा। क्या बात है मेरी कमला, जैसे जैसे तुम दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही हो उतनी ही समझदारी वाली बातें करती हो। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। पूरे देश भर में पहली पत्नी है जो अपने पति के इतने पैसे बचाती है। और नहीं तो क्या, हम पागल थोड़ी ना है कि आंधी तूफान बारिश में भी छत पर सोए। अरे हमारा भी तो नीचे सोने का मन करता है, लेकिन 4 पैसे बचेंगे तभी तो आगे चलकर काम आएंगे। लेकिन अब तो इस तरह की सोने की आदत सी हो गई है। बस एक बहू ही है जो इतने नखरे करती है। फिक्र मत कर, धीरे धीरे उसे भी आदत पड़ जाएगी। उससे क्या, हम तो अपने पोता पोती को भी यही आदत डालेंगे। अब तो पैसा ही पैसा होगा। अपने सास ससुर की ये सारी बातें संजना सुन लेती है, जिससे सोनू से 440 वोल्ट का झटका लगता है। अच्छा, तो अब मैं समझी कि क्यों ये मेरे ससुर वाले छत पर सोते हैं, ताकि इनकी बिजली बच सके। तभी तो इनके इतने बड़े घर में एक भी एसी नहीं है, और जो एक कूलर है उसे भी मां जी दिन में मुश्किल से एक बार चलाती हैं। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लोग तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। सही कहा है किसी ने, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। लेकिन इस बार मैं उंगली टेढ़ी करने की बजाय घी को ही गैस पर रख दूंगे। रात का समय होता है, सभी लोग छत पर सो रहे होते हैं। संजना की ननद काजल सोने के समय में अपना फोन तकिए के साइड पर रख देती है और सो जाती है। सबके सोते ही माया चुपके से काजल का फोन उठाती है और नीचे आ जाती है। संजना काजल के फोन का ट्रैकर ऑफ कर देती है और उसके फोन से सिम निकालकर फोन बंद करके उसे स्टोर रूम में छुपा देती है। अगले दिन जब काजल सोकर उठती है तो उसे छत पर कहीं पर भी अपना फोन नहीं मिलता, जिससे आंचल काफी परेशान हो जाती है और इधर उधर अपना फोन ढूंढने लगती है। आखिरकार मेरा फोन कहाँ चला गया? कहीं किसी चोर ने मेरा फोन तो चोरी नहीं कर लिया? अरे बेटा, अच्छे से ढूंढ, क्या पता तूने इधर उधर रख दिया हो। नीचे ढूंढा जाकर तूने? अरे माँ, किससे समझदारी वाली बातें कर रही हो आप? ये तो 1 नंबर की बेवकूफ है। ये चौथा फोन है जो इसने खाया है। तू चुप कर। तूने दिलाया था मुझे वो फोन जो मुझ पर चिल्ला रहा है। एक तो मेरा फोन खो गया, ऊपर से तू मुझे ही सुना रहा है। ये नहीं कि जाकर मेरा फोन ढूंढ। मैंने छत पर, नीचे, ऊपर, पूरे घर में अच्छे से ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी मेरा फोन नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मेरा फोन?
आंचल को इस तरह परेशान होता देख संजना को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं का ये कदम सभी परिवार वालों की भलाई के लिए ही था। 2 दिन बाद फिर से जब सब छत पर सो रहे होते हैं तो संजना अपने ससुर और पति का फोन लाकर छत पर उनके पास रख देती है, जिससे जब रात में बारिश होती है तो फोन पानी में भीगने की वजह से खराब हो जाते हैं। अरे, जब से काजल का फोन छत पर से गायब हुआ है तब से मैं तो अपना फोन नीचे ही रखता था, तो ये मेरा फोन छत पर कैसे आया? जहां तक मुझे याद है मैं तो फोन लेके छत पर नहीं आया था। लेकिन लेकर तो मैं भी नहीं आया था। क्या पता हम लेकर आए हों और हमें याद ही ना हो। लेकिन अब क्या ही फायदा, हो गया ना नुकसान। उस दिन 25,000 का नुकसान और आज 60,000 का नुकसान। पता नहीं क्या हो गया ये। जब तक ये नुकसान नहीं होंगे तब तक आप लोगों को अक्ल भी तो नहीं आएगी। ये आंधी तूफान बारिश में सोना हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये आप लोग नहीं जानते। चंद पैसों को बचाने के चक्कर में आप लोग अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो अब मैं नहीं होने दूंगी। सुबह के तकरीबन घड़ी में 4 बज रहे थे। संजना जल्दी से उठती है और नीचे घर में जाकर पूरे कमरे के दरवाजे और अलमारियां खोल देती है, सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है और वापस छत पर जाकर चुपचाप से सो जाती है। सुबह होने के बाद जब सब लोग नीचे आते हैं और घर की ऐसी हालत देखते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे घर में चोरी हो गई। न जाने वो चोर क्या क्या लूट कर ले गए होंगे, लेकिन ये घर के अंदर कैसे आए? अरे, घर का मेन दरवाजा तो बंद है, तो चोर घर के अंदर कैसे आ सकते हैं? मैंने चेक किया है कि शायद वह हमारे बाथरूम की खिड़की से आए हैं। हमारी बाथरूम की खिड़की थोड़ी बड़ी है और खुली हुई है, लगता है वहीं से चोर घुस आए। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, हमारे घर में चोर आए और कोई भी सामान इधर से उधर नहीं हुआ, बस कपड़े फैले हैं, अलमारियां खुली हैं, ना पैसे चोरी हुए ना गहने। ऐसे कैसे चोर थे ये, जिन्होंने कुछ भी नहीं चुराया? आखिरकार ये हमारे घर में करने के लिए आए क्या थे? क्या पता माँ जी, चोर पहले तहकीकात करने के लिए आए हों कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, घर में कोई कीमती सामान है भी या नहीं, और 4 दिन बाद फिर से ये चोर हमारे घर में घुस आए। इस तरह के चोर काफी खतरनाक होते हैं। ऐसी चोरी कुछ साल पहले मेरे मोहल्ले में भी हुई थी। उस परिवार वालों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जब चोरी हुई तो घर का सामान लूट कर भी ले गए और घर के आदमी का कत्ल भी कर दिया। भगवान न करे ऐसा हमारे साथ हो। अगर हम सब लोग नीचे सोते तो शायद ऐसा नहीं होता। इतना कहकर संजना किचन में चली जाती है, तो वहीं कमल और सुरेश अपने कमरे में बैठकर इस हादसे के बारे में बात करने लगते हैं। सुनिए जी, मेरे ख्याल से हम लोगों को नीचे ही सोना चाहिए। छत पर सोने की वजह से पहले आंचल का फोन कहीं आंधी तूफान में उड़कर चला गया, फिर बारिश में आप दोनों का फोन भीग गया, कम से कम 1 लाख का नुकसान हुआ है, और अब चोर हमारे घर में घुसा है। वो तो भगवान की कृपा है कि किसी ने कोई सामान नहीं चुराया। घर में काफी पैसे और गहने रखे हुए हैं, कहीं चोर सारा सामान लूट कर ले गए तो क्या करेंगे हम? मैंने सोच लिया है, अब से हम लोग छत पर नहीं सोएंगे। चंद पैसों को बचाने के चक्कर में लाखों रुपए का नुकसान थोड़ी ना होने देंगे। और नहीं तो क्या। और जब से बहू के मुंह से वो कत्ल वाली बात सुनी है, तब से मेरा दिल तो बस सहम सा गया है। पता नहीं कहीं ये सब मेरे साथ ही ना हो जाए। उसी रात संजना जब फिर से छत पर बिस्तर लगाने जा रही होती है कि तभी पीछे से कमला उसे आवाज देती है। संजना बहू, कोई जरूरत नहीं है बिस्तर छत पर लगाने की। अब से हम में से कोई भी छत पर नहीं सोएगा। लेकिन क्यों माँ जी, अब तो मुझे छत पर सोना अच्छा लगने लगा था। हम लोग छत पर क्यों नहीं सोएंगे? छत पर सोने की वजह से घर की बिजली की भी कितनी बचत होती थी। हम पागल थोड़ी ना है, चंद पैसों के लिए छत पर जाकर सो जाएंगे और पीछे से घर में चोरी करवा देंगे। अब तो हम सब नीचे ही सोएंगे। अगर घर में एसी लगवाना है तो वो अभी लगवा लेना, लेकिन अब से हम में से कोई भी छत पर नहीं सोएगा। संजना कमला के सामने चुप रहती है, लेकिन अपने कमरे में आकर काफी खुश होती है। संजना और उसके ससुराल वाले आराम से नीचे ही सोते हैं, जिससे संजना को आंधी तूफान और बारिश में नहीं सोना पड़ता। अब संजना सुकून की नींद लेती है और अब संजना के ससुराल वाले भी कभी छत पर सोने की दोबारा कोशिश नहीं करते। अगर उनका मन भी करता तो वे थोड़ी देर छत पर जाकर बैठ जाते थे। अब अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है और अपने एसी वाले कमरे में अपने पति के साथ सोती है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।